ओम दुम दुर्गाय नमः। अर्गला श्रोत समाप्त हो गया है। अब हम कीलक श्रोत आरंभ करते हैं। मार्कंडेय मुनि ने कहा, जिन आशुतोष भगवान शिव का विशुद्ध ज्ञान ही शरीर रूप है, जिनके तीनों नेत्र तीनों वेदों के समान हैं और जिन्होंने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण कर रखा है तथा संपूर्ण कल्याण के कारणभूत है, ऐसे भगवान शिव की मैं वंदना करता हूँ। यह कीलक सप्तशती पाठक के लिए सप्तशती मंत्रों के अंगभूत रूप में है। जो लोग इस कीलक का पाठ करते हैं उनका सदैव मंगल होता है। इस कीलक पाठ से उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं और इस श्रोत के पाठ करने से ही भगवती दुर्गा उस पर प्रसन्न होती है। उच्चाटन आदि कर्मों की सिद्धि तथा भीषण व्याधि विनाश के निमित्त यंत्र मंत्र तंत्र आदि कार्यों तथा व्याधि मुक्ति के लिए रसायन आदि औषधियों की आवश्यकता पड़ती है, परंतु इस कीलक के पाठ मात्र से ही बिना तंत्र मंत्र तथा औषधियों के उच्चाटन आदि क्रियाएं संपन्न हो जाती हैं तथा संपूर्ण रोगों का नाश हो जाता है। जहां अन्य मंत्रों के जपादि से जो फल की प्राप्ति होती है, वही केवल दुर्गा सप्तशती के पाठ मात्र से ही समस्त सिद्धियां उपलब्ध होती हैं। अब आप ही विचार कीजिए कि इन दोनों में कौन सर्वश्रेष्ठ है। इस शंका रूपी प्रश्न के समाधान में भगवान शंकर ने दुर्गा सप्तशती को ही बताया कि यही दुर्गा सप्तशती सर्वोत्तम फलदायक है। दुर्गा सप्तशती के पाठ मात्र से ही पाठक के पुण्य में अक्षय वृद्धि होती है। ऐसा देखकर भगवान शंकर ने दुर्गा सप्तशती को गुप्त कर रखा है, अर्थात सप्तशती के समस्त मंत्रों को कीलित कर दिया है। जो व्यक्ति कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को स्थिर चित्त से दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, उसका निसंदेह रूप से मंगल होता है। और जो लोग अपना संपूर्ण द्रव्य दुर्गा को अर्पित कर प्रसाद रूप में उस धन का उपयोग करते हैं, भगवती निश्चय ही उन लोगों पर प्रसन्न होती है, क्योंकि सप्तशती के फल को शिवजी ने कीलिक कर रखा है। जो लोग पहले कीलक पाठ करके तत्पश्चात सप्तशती का पाठ करते हैं, वे अनंत काल में सिद्ध देवी के पार्षद और गंधर्व योनि को प्राप्त होते हैं। सर्वत्र भ्रमण करते रहने पर भी उन्हें कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता, उनकी कभी अकाल मृत्यु भी नहीं हो सकती तथा अंत में वे मोक्ष के पदाधिकारी भी होते हैं। इस कीलक को समझकर तथा उसका परिहार करने के पश्चात ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करना उचित है। इस कीलक के रहस्य को न जानकर जो व्यक्ति सप्तशती का पाठ करता है, उसका अनिष्ट होता है। भगवती की कृपा से ही नारियों को सौभाग्य और संतान सुख की उपलब्धि होती है। इस हेतु इस सप्तशती का पाठ करना आवश्यक है। इस श्रोत का पाठ मंद स्वर में करने से संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अतएव सर्वप्रथम कीलक का पाठ करके ही सप्तशती का पाठ करना उचित है। जिस भगवती के कृपा कटाक्ष से मनुष्य को ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रु विनाश एवं निर्वाण पद की प्राप्ति होती है, उस महिमामयी भगवती दुर्गा की स्तुति प्राणी भला क्यों नहीं करते। इस प्रकार कीलक श्रोतम समाप्तम। जय माता दी।